विश्वानि देव सवितर्भूरितानि पौरौ सुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। स्नातक कक्षा में मित्रों आप सबका स्वागत है। ये अपन वर्णमाला पढ़ते हुए वर्णमाला पढ़ी और वर्णमाला में शब्दों के उच्चारण, स्थान, प्रयत्न आदि पढ़े। आज अपन इस संदर्भ में प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं। प्रत्याहार कितने हैं ये मैंने इस चार्ट में आपको दिखाया है। ये 14 सूत्र हैं प्रत्याहार सूत्र, और वर्णमाला के साथ मैंने इसको आपसे कहा था कि आप वर्णमाला याद कीजिए और फिर प्रत्याहारों को याद कीजिए। वर्णमाला और प्रत्याहार दोनों को एक साथ मिलकर के जब समझने का प्रयत्न करेंगे तब ये प्रत्याहार बनाने का तरीका समझ में आएगा। 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। एक एक सूत्र से एक एक प्रत्याहार किस तरह से बनता है उसको अपन को देखना है। तो ये पहला प्रत्याहार दिया है इन्होंने अक। अक प्रत्याहार अयुण के अ से लेकर प्रारंभ होता है, ऋल के का तक चलता है। तो जो आधा अक्षर का है अथवा बीच में आ गया णा है ये नहीं गिने जाएंगे, और अक का अर्थ होगा अ ई उ री री। ये 5 अक्षर अक प्रत्याहार बाते हैं। प्रत्याहार वर्णमाला पढ़ते समय पर हम सब ने ये जाना था कि ये जो 5 हैं अ ई उ री री, इनको मूल स्वर और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो मूल स्वर अक प्रत्याहार में आते हैं। ये प्रत्याहार बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें पहला अक्षर वही होगा जो पूरा होगा, वो चाहे प्रारंभ से लिया जाए अथवा बीच में से लिया जाए। लेकिन अंतिम अक्षर वो होगा जिसके नीचे हल्का चिन्ह लगा हुआ है। जैसे अभी पहला प्रत्याहार बनाया आपने अक, तो का के नीचे हल्का चिन्ह ही अंतिम अक्षर के रूप में लिया और अयुण का आ लिया और आ और का को मिला दिया, अक बन गया। और इन दोनों के बीच में जितने अक्षर हैं वो इस अक का अर्थ है। लेकिन इस बीच में अगर कोई दूसरा आधा अक्षर आ गया है वो अथवा जो अंतिम अक्षर लिया गया है वो दोनों गिने नहीं जाएंगे। तो अक कहने पर अ ई उ री री ये गिने जाएंगे। फिर दूसरा प्रत्याहार है अच। ये अच प्रत्याहार चौथा सूत्र है ए औच, इस चा तक है। अयुण के आ से लेकर के अय औच के चा तक है। तो इनको गिन करके देखें, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। ये 9 वर्ण जो है अच प्रत्याहार में आते हैं। और अच प्रत्याहार का अर्थ है स्वर। जब भी अच कहा जाए इसका मतलब है कि संस्कृत के जितने स्वर हैं वो अच प्रत्याहार के रूप में जाने जाते हैं। ये बीच में जो आए णा का ङा ये नहीं गिने जाएंगे, ये बात स्पष्ट ही है। फिर तीसरा प्रत्याहार है अट। ये अट प्रत्याहार है वरट के टा तक है। तो स्वर तो आ ही गए सारे, 4 अक्षर और आ गए, ह य व र। ये अट प्रत्याहार हो गया। इसी तरह से आगे वाला प्रत्याहार है अण। इससे पहले अण प्रत्याहार और बनता है, या यहीं पर अपन दोनों समझते हैं कि एक बार अण प्रत्याहार अ ई उण इतने ही सूत्र से बना और एक बार अण प्रत्याहार अयुण के आ से लण के णा तक बना। तो अयुण के णा आ से लेकर के लण के णा तक जो प्रत्याहार बन रहा है वो प्रत्याहार प्रायः काम में आता है। उस दृष्टि से इस प्रत्याहार में सभी स्वर ह और या व र ल अंतस्थ वर्ण, इन 4 का नाम अंतस्थ वर्ण है। ये अपन वर्णमाला पढ़ते समय पर जान चुके हैं। ये अण प्रत्याहार में आते हैं। इसके बाद आगे वाला प्रत्याहार बनता है अम। ये अम प्रत्याहार जो है यम गणनम जो 7वां सूत्र है इसके मा तक बनता है। तो सभी स्वर ह अंतस्थ वर्ण प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर ये अम प्रत्याहार में आते हैं। इसके बाद अल प्रत्याहार अयुण के आ से लेकर के हल के ला तक बनता है।
इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जैसे अच कहने पर सारे स्वर आते हैं, वैसे ही अल कहने पर संपूर्ण वर्णमाला आती है। स्वर और व्यंजन सारे ही अल प्रत्याहार में समाहित हो गए। ये जो है प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया का एक निदर्शन मैंने आपको दिया है। पहले सूत्र से बनने वाले प्रत्याहार, पहले सूत्र ही बल्कि पहले अक्षर से बनने वाले प्रत्याहार, है ना, उसमें ये आए एक और अश। ये अश प्रत्याहार अयुण के आ से लेकर के 10वां सूत्र है जब गण दश, इस सा तक बनता है। इसमें सभी स्वर ह अंतस्थ वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर अश प्रत्याहार में आता है। ये पहले सूत्र के प्रथम वर्ण आ से बनने वाले जितने प्रत्याहार थे वो सारे आ गए। अभी पहले सूत्र का दूसरा अक्षर है ई, उससे बनने वाला प्रत्याहार है इक। ये अयुण के ई से प्रारंभ हुआ, रील के का तक चला, ई उ रील रिक। इको अणची जो सूत्र अपन संज्ञा प्रकरण में पढ़ेंगे आगे चल करके, उसमें क्या नाम आगे वाले प्रकरण में संधि वाले में अक्षसंधि में, उसमें इक जो आता है वो इसी इक, यही इक है, ई उ रील री वाला। ये चार अक्षर इक प्रत्याहार है। इसके बाद है इच, इसी ई से प्रारंभ होकर के अयोच के चा तक इच प्रत्याहार बनता है। ह्रस्व अ को छोड़ करके सारे स्वर इच प्रत्याहार में आते हैं। फिर इण प्रत्याहार, ह्रस्व अ को छोड़ करके सभी स्वर ह और अंतस्थ वर्ण इण प्रत्याहार में आते हैं। ये लण के णा तक बनता है। उसके बाद फिर इसका दूसरा शब्द है, अक्षर है उ। उ से उक प्रत्याहार बना, अ ई दो को छोड़ दिया, उ रील री, ये तीन वर्ण उक प्रत्याहार में आए। इस तरह से पहले सूत्र से बनने वाले जो प्रत्याहार थे उनकी संख्या कुल मिलाकर के हुई 12। और फिर आगे एक प्रत्याहार एंग, ए और ओ ये दोनों मिलकर के एक ही पहले ही सूत्र में एंग प्रत्याहार बना। फिर अगला प्रत्याहार एज, ए ओ आई औज। इस प्रत्याहार में संयुक्त दीर्घ स्वर आए, ए ओ आई औज। प्रत्यापन ने वर्णमाला पढ़ते समय पर पढ़ा था। इन चार वर्णों का नाम है संयुक्त दीर्घ स्वर, ए ओ आई औ। ये एज प्रत्याहार में आते हैं। एचो यवा यवा जो संधि सूत्र पढ़ेंगे अपन, उस पर ये काम आने वाला है। उसके बाद है ऐच। ऐच में आई और औ ये दो प्रत्याहार, वृद्धि रेची, है ना, और वृद्धिरादैच, वहां पर ये सब चीजें काम आएंगी। तो ये एक प्रत्याहार का निदर्शन मैंने आपको दिया है कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं। स्वर की दृष्टि से अ ई उ री री ए ओ आई, उनसे बनने वाले जितने प्रत्याहार थे वो प्रत्याहार अपन ने आज पढ़े, और ये प्रत्याहार हुए 15, है ना। अब एक प्रत्याहार एक दो और देखते हैं। हयवरट, इसके हा से लेकर के हल के ला तक ये प्रत्याहार बना हल, और हल प्रत्याहार का अर्थ है सभी व्यंजन। जितने व्यंजन हैं, अच प्रत्याहार का अर्थ है सारे स्वर, और हल प्रत्याहार का अर्थ है सारे व्यंजन। और इनको हल इसीलिए कहते हैं कि व्यंजन है, और इनके नीचे जब भी शुद्ध रूप में लिखे जाएंगे तो इनके नीचे ये चिन्ह होगा। जो चिन्ह है ये लगा हुआ, जैसे णा के नीचे है, का के नीचे है, ङा के नीचे है, चा के नीचे है, टा के नीचे है। ये चिन्ह जो हल का चिन्ह है, इस बात को बताने का चिन्ह है कि ये शुद्ध व्यंजन है। बाकी के जैसे और दिखाई दे रहे हैं आपको सूत्रों में, बीच बीच में अक्षरियां मंगाणगा ये है, अथवा गढ़दस्त है, जब गढ़दस्त है, इसमें जो पहले वाले अक्षर है ना, उनके अंदर छोटा अ मिला हुआ है, तब उनका सही उच्चारण हो पा रहा है। तो ये स्वर और व्यंजन की परिभाषा में अपन ने पढ़ा था कि जिन जो अपने आप स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं बिना किसी की सहायता से, उनको स्वर कहते हैं, और जो दूसरे के सहारे चलते हैं उसको व्यंजन कहते हैं। तो ये हल प्रत्याहार का एक मतलब अर्थ के हल का अर्थ होता है व्यंजन। और सामान्य तौर पर एक बात और निवेदन कर दूं, लोग कहते हैं कि अक्षर हलंत है। अक्षर हलंत नहीं है, अक्षर तो हल है, जो शब्द होता है वो हलंत होता है ना।
ये हल का चिन्ह है और शब्द हलंत होता है, अक्षर हल होता है। ये थोड़ी समझने की बात थी। हल के बाद आने वाला जो प्रत्याहार है, इस क्रम से जिससे ये चल रहा है, चार्ट में जो दे रखे हैं, हल तो मैंने बीच में बता दिया आपको कि ये हल प्रत्याहार ऐसे अजवर्ड से, इसने जो है ना अपने क्रम से दिया है कि भाई ये किस क्रम से कैसे कैसे आ रहे हैं। तो मित्रों, मैं केवल इतनी सी बात कर रहा हूं कि ये सूत्र वर्णमाला आपको याद हो और प्रत्याहार सूत्र याद हो, तो आपको ये सारी चीज सरलता से समझ में आएगी, अन्यथा समझने में बहुत परेशानी रहेगी। इसलिए इसको याद कर लीजिए और फिर उसको अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज का पाठ अपन यहीं रहने देते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।